नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा दूसरी की आनंदमय गणित का पाठ 8 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है समूह एवं बंटवारा। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इस पाठ में आपको चित्रों के समूह देखने मिल रहे हैं और आप समूह में आप संख्याएं देख रहे हैं तो एक सी ही रहती हैं और एक सी संख्याओं को आप बार बार जोड़ना सीख रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं जहां से हमने छोड़ा था। ये इस पार्ट का दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो बन चुका है। ये दूसरा वीडियो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जहां से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको भी अपनी बुक ओपन करना है और ये वाला पेज निकाल लेना है। तो चलिए, दो के पहाड़े को पूरा कीजिए। तो जैसा कि पाठ का नाम है समूह एवं बंटवारा, तो अभी हम समूह की बात कर रहे हैं। तो जब हम दो का पहाड़ा यहाँ पर पूरा करेंगे तो चित्रों को हम देखते हैं। यदि हम दो का पहाड़ा बनाएंगे इन चित्रों के माध्यम से और चित्रों को जोड़कर, तो यहाँ पे हम समूह की संख्या देख रहे हैं। तो चित्रों के दो दो ही समूह हैं। देखिएगा, यहाँ पे भी दो समूह है, यहाँ पे भी दो समूह है, यहाँ पे भी दो समूह है। तो समूह में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एप्पल की संख्या बढ़ रही है, ठीक ना। यदि हम 3 का पहाड़ा बनाएंगे तो वहां पे चित्रों के जो समूह होंगे वहां 3 होंगे। यदि हम 4 का पहाड़ा बनाएंगे तो वहां पे चित्र के समूह 4 होंगे। तो चलिए हम 2 के पहाड़े को पूरा करते हैं तो लगभग हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि इसके पहले हमने सीखा है, तो यहाँ पे आपको 2 समूह दिख रहे हैं और 2 समूह में एक एक ही एप्पल है, ठीक ना। तो यदि हम 2 बार एक एप्पल को जोड़ते हैं तो कुल कितने एप्पल होते हैं? 2 ही एप्पल होते हैं। अब हमने यहाँ पर बार का जो शब्द है, यहाँ पर बार शब्द है, इसको हटाया और बार शब्द की जगह में गुणा का चिन्ह लगा दिया। तो अब हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, 2 बार एक एप्पल को जोड़ते हैं तो हमें कुल एप्पल कितने प्राप्त होते हैं? 2 होते हैं। तो इस प्रकार से हम 2 गुणा 1 बराबर 2 और पहाड़े में 2 एकम 2 पढ़ते हैं, ऐसे, ठीक है ना। अब अगले समूह को देखते हैं। अब यहाँ पे समूह की संख्या 2, मगर समूह में अब 2 एप्पल हैं, ठीक ना। तो अब इनको हम कैसे जोड़ेंगे? 2 बार 2 एप्पल को हम जोड़ते हैं तो हमें कुल कितने एप्पल यहाँ पर होते हैं? 4 एप्पल होते हैं। तो अब बार शब्द हटाए और यहाँ पर 2 गुणा 2 लिखा और बराबर 4 लिख दिया। इसका मतलब 2 एप्पल को हम 2 बार जोड़ते हैं तो हमें कुल कितने एप्पल प्राप्त होते हैं? 4 एप्पल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से 2 दूनी 4 भी इसको हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे समूह में देखिए, अब 3 एप्पल हो गए, तो ठीक है ना। तो समूह 2 है मगर समूह में एप्पल की संख्या 3 है। तो अब हम इसको ऐसे यहाँ पर पढ़ेंगे, 2 बार 3 एप्पल को यदि हम जोड़ते हैं तो कुल कितने एप्पल होते हैं? 6 एप्पल होते हैं। अब यहाँ पे बार शब्द को हटा के गुणा का चिन्ह लगाया, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 2 बार 3 एप्पल को हम जोड़ते हैं तो हमें कुल कितने एप्पल मिलते हैं? यहाँ पे 6 एप्पल मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको पहाड़ा में 2 तिया 6 भी पढ़ते हैं, चलेगा। अब आगे हमको लिखना होगा, क्योंकि अब अगला जो समूह है ये वाला समूह 2 है मगर समूह में एप्पल की संख्या है 4। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 बार, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 बार 4 एप्पल को हम जोड़ते हैं तो कुल कितने एप्पल होते हैं? तो यहाँ पे हम होते हैं ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर यदि हम 2 बार 4 एप्पल को जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब बार शब्द को हटाएंगे और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 2 बार 4 एप्पल को जोड़ते हैं तो हमें कुल 8 एप्पल मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 2 चौके 8 भी इसको पहाड़े में पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगले समूह में देखते हैं। यहाँ पे एप्पल की संख्या हो गई 5, समूह 2 ही है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 बार, क्या लिखेंगे? 2 बार 5 एप्पल को हम जोड़ते हैं तो कुल कितने एप्पल होते हैं? यहाँ पे होते हैं लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 10।
इस प्रकार से बार शब्द को हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 बार 5 एप्पल को हम जोड़ते हैं तो हमें कुल कितने एप्पल मिलते हैं? 10 एप्पल मिलते हैं। इस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं 2 पंचे 10। अब देखिएगा, अब अगला समूह देखते हैं। अब अगले समूह में एप्पल की जो संख्या है वो कितनी हो गई? अब हो गई यहाँ पे 6। तो इस समूह में भी एप्पल 6 हैं और इस समूह में भी एप्पल 6 हैं। शुरू से लेके अंत तक समूह की संख्या 2 ही रहेगी। तो 2 बार क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 2 बार 6 एप्पल को हम जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं? यहाँ पे होते हैं जरूर लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 12। तो अब बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ लगाएंगे 2 बार 6 एप्पल को जोड़ते हैं तो हमें कुल कितने एप्पल प्राप्त होते हैं? 12 एप्पल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम इस टेबल में इसको कैसे पढ़ते हैं? 2 6 12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समूह में एप्पल की संख्या हो गई 7। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे 2 बार 7 एप्पल को हम जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं? इस प्रकार से होते हैं। तो कुल कितने होंगे? 14। तो अब बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो 2 बार 7 एप्पल को जोड़ते हैं तो कुल 14 एप्पल हमें प्राप्त होते हैं। तो इसको पहाड़ा में पढ़ते हैं 2 सत्ते 14। ठीक है, अब अगले समूह में देखते हैं। यहां एप्पल की संख्या हो गई अब 8। ठीक है ना, अब गिन के देखिएगा। तो यहां भी 8, यहां भी 8, समूह 2। तो यहां लिखेंगे 2 बार, क्या लिखेंगे? 2 बार 8 एप्पल को जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं? इस प्रकार से होते हैं। तो यहां लिखेंगे 16। अब बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे 2 बार 8 एप्पल को हम जोड़ते हैं तो कुल कितने एप्पल होते हैं? 16 एप्पल होते हैं। इस प्रकार से पहाड़े में इसको पढ़ते हैं 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक ना, चलिएगा। अब यहाँ पे जो समूह में एप्पल की संख्या हो गई 9। कितनी हो गई? 9। इस समूह में भी 9, इस समूह में भी 9। अब समूह की संख्या 2 मगर समूह में एप्पल की संख्या हो गई 9। तो अब देखिएगा 2 बार, क्या लिखेंगे हम? 2 बार 9 एप्पल को हम जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं? इस प्रकार से हम यहां लिखेंगे होते हैं। तो यहां लिखेंगे 18। क्या लिखेंगे? 18। अब बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे हम 2 बार 9 एप्पल को हम जोड़ते हैं तो कुल कितने एप्पल होते हैं? 18। इस प्रकार से हम पहाड़ा में इसको पढ़ते हैं 2 नाम 18। ठीक है, अब यहाँ पे समूह में एप्पल की संख्या हो गई 10। कितनी हो गई? 10 हो गई। यहां भी 10, यहां भी 10, समूह 2 ही रहेंगे। अब यहां लिखेंगे 2 बार, क्या लिखेंगे? 2 बार 10 एप्पल को हम जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं? इस प्रकार से हम यहां लिखेंगे कुल कितने होते हैं। तो हम यहां लिखेंगे 20। ठीक है ना, अब बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो 2 बार 10 एप्पल को जोड़ते हैं तो हमें कुल कितने एप्पल प्राप्त होते हैं? 20 एप्पल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से पहाड़ा में इसे हम 2 धाम 20 भी पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप जोड़ के माध्यम से टेबल बना सकते हैं। बस आपको समूह का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 धाम 20। तो फाइनली हमारा 2 का टेबल, तो समूह में एप्पलों की संख्या को गिनकर हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब आगे की ओर देख रहे हैं 3 के पहाड़े को भी हमको पूरा करना है। चलिए, मैंने पहले ही बताया था आपको कि यदि हम 2 का पहाड़ा बना रहे हैं तो यहाँ पर चित्रों के जो समूह हैं वो 2-2 के रहेंगे। अब हम 3 का पहाड़ा बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्रों के जो समूह है, अब ये अमरूद है तो आप अमरूद देख रहे हैं
तीन तीन समूह में रखे हुए हैं, ठीक ना। अब समझते हैं, देखिएगा यहाँ पे तीन समूह है, एक दो तीन, मगर अभी समूह में एक एक ही अमरूद है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीन बार एक अमरूद को जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं, तीन ही होते हैं। बार शब्द को हटाया, गुणा का चिन्ह लगाया, तो तीन बार एक अमरूद को, तीन बार एक अमरूद को जोड़ते हैं तो कुल कितने अमरूद होते हैं, तीन अमरूद होते हैं। इस प्रकार से तीन एकम तीन पहाड़े में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे समूह की संख्या तीन फिक्स है, यदि आप तीन का टेबल बना रहे हैं, मगर अब यहाँ पे समूह में अमरूद की संख्या बढ़ गई, अब दो दो हो गई। तो तीन बार दो अमरूद को आप जोड़ते हैं, तीन बार दो अमरूद को आप जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं, छह होते हैं। अब यहाँ पे बार शब्द हटाया, गुणा का चिन्ह लगाया, तो तीन बार दो अमरूद को आप जोड़ते हैं तो आपको कुल अमरूद छह प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आप पहाड़ा में तीन दूनी छह पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगले समूह में देखो, अमरूद की संख्या हो गई तीन, यहां भी तीन, यहां भी तीन, यहां भी तीन, समूह भी तीन, ठीक है ना। तो तीन बार तीन अमरूद को आप जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं, नौ होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बार शब्द को हटा के गुणा का चिन्ह लगाए, तो तीन बार तीन अमरूद को आप जोड़ते हैं तो आपको नौ अमरूद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से पहाड़े में आप इसे तीन तिया नौ पढ़ते हैं। चलिए अब आगे अपनी बारी है, चलिएगा। अब आप यहां देखिए, समूह में अमरूद की संख्या हो गई चार, ठीक है, यहां भी चार, यहां भी चार, यहां भी चार, तो समूह तो तीन फिक्स है। तो हम यहां पे लिखेंगे तीन बार, क्या लिखेंगे यहां पे हम, तीन बार चार अमरूद को हम जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। तो यहां लिखेंगे हम 12। अब यहां पे बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो तीन बार चार अमरूद को जोड़ते हैं तो हमें कुल 12 अमरूद प्राप्त होते हैं। और पहाड़ा में इसे पढ़ते हैं तीन चौके 12, इस प्रकार से। अब अगले समूह में देखते हैं, अमरूद की संख्या हो गई पांच, यहां भी पांच, यहां भी पांच, यहां भी पांच, समूह तीन ही है। अब देखिएगा, तीन बार क्या लिखेंगे हम, तीन बार हम लिखेंगे पांच अमरूद को हम जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं, यहां पे लिखेंगे होते हैं, तो कितने होंगे, 15 होंगे, कितने होंगे, 15। इस प्रकार से अब बार शब्द हटाएंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो तीन बार पांच अमरूद को हम जोड़ते हैं तो हमें कुल 15 अमरूद प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से हम पहाड़े में तीन पचे 15 भी पढ़ते हैं। चलिएगा, अब यहां पे देखिए, अमरूद की संख्या समूह में हो गई छह, यहां भी छह, यहां भी छह, तो समूह तो तीन ही है। फिर हम यहां लिखते हैं तीन बार छह अमरूद को जोड़ते हैं तो कुल होते हैं, क्या लिखेंगे हम, कुल होते, इस प्रकार से होते हैं, कितने होंगे भाई, 18, यहां लिखेंगे हम 18। अब बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो तीन बार हम यदि छह अमरूद को जोड़ते हैं तो कुल हमें 18 अमरूद प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम पहाड़े में इसको पढ़ते हैं तीन छह 18, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, चलिएगा ऐसे। अब यहां पे देखिए, समूह में अमरूद की संख्या कितनी हो गई, अब हो गई 7, यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7। पाठ का नाम ही है समूह एवं बंटवारा, तो अभी हम समूह पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे समूह में अमरूद की संख्या हो गई 7, तो तीन बार क्या लिखेंगे हम, तीन बार 7 अमरूद को हम जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं, इस प्रकार से कुल कितने होते हैं, तो यहां लिखेंगे हम 21। अब बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो तीन बार 7 अमरूद को जोड़ते हैं तो हमें कुल 21 अमरूद प्राप्त होते हैं। तो पहाड़े में पढ़ेंगे
3 सत्ते 21, इस प्रकार से। अब यहां पे अमरूद की संख्या हो गई 8, यहां भी 8, यहां भी 8, तो समूह में अमरूद की संख्या हो गई 8। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 बार, क्या लिखेंगे, 3 बार 8 अमरूद को जोड़ते हैं तो कुल अमरूद कितने होते हैं, इस प्रकार से यहां लिखेंगे हम, होते हैं 24, क्या लिखेंगे हम, 24, इस प्रकार से। अब बार शब्द हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो 3 बार 8 अमरूद को हम जोड़ते हैं तो हमें कुल 24 अमरूद प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से। अब यहां पे देखिएगा अमरूद की संख्या हो गई अब कितनी, अब यहां हो गई 9 हो गई, कितनी हो गई, यहां भी 9 अमरूद, यहां भी 9 अमरूद और यहां पे भी 9 अमरूद। अब हम यहां लिखेंगे 3 बार, क्या लिखेंगे हम, 3 बार हम 9 अमरूद को जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं, देखिएगा यहां पे होते होते हैं, तो यहां होंगे भैया 27। अब बार शब्द को हटाएंगे तो यहां पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो 3 बार 9 अमरूद को जोड़ते हैं तो हमें 27 अमरूद प्राप्त होते हैं। और पहाड़े में 3 नाम 27 पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, चलिएगा। अब अंतिम लाइन है, अब समूह में अमरूद की संख्या हो गई 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, तो अब हमें क्या लिखेंगे, यहां पे 3 बार, क्या लिखेंगे, 3 बार 10 अमरूद को हम जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं, इस प्रकार से यहां पे लिखेंगे होते हैं, इस प्रकार से। तो हम लिखेंगे यहां पे 30। अब बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो 3 बार 10 अमरूद को हम जोड़ते हैं तो हमें कुल 30 अमरूद प्राप्त होते हैं। और पहाड़े में पढ़ते हैं 3 धाम 30। तो इस प्रकार से हमने समूह में अमरूद की संख्या को गिन के 3 का पहाड़ा हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया। ये देखिएगा यहाँ पे आपका 3 का पहाड़ा कंप्लीट, आप पढ़ भी सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पछे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27 और 3 धाम 30। अब हम आगे की ओर चलते हैं, चलिएगा। तो 3 का पहाड़ा हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अब 5 के पहाड़े को पूरा कीजिए। लीजिए 5 का पहाड़ा आया है, इसको भी समझ लीजिए। अब इसमें क्या विशेष है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें विशेष ये रहता है, यदि हम जिस भी संख्या का पहाड़ा बना रहे हैं तो उतने समूह रहेंगे ही रहेंगे, बस समूह में चित्रों की संख्या बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पर 5 के पहाड़े को पूरा कर रहे हैं हम, तो 5 के पहाड़े में 5 समूह अनिवार्य है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 समूह में एक एक पेंसिल रखी हुई है ऊपर, तो 5 बार एक पेंसिल को जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं, 5। बार शब्द को हटाया, गुणा का चिन्ह लगाया, तो 5 बार एक पेंसिल को जोड़ते हैं तो हमें कुल पेंसिल मिलती हैं 5, ठीक है। और इस प्रकार से 5 एकम 5 भी पढ़ते हैं। अब दूसरे चित्र में देखिएगा, समूह 5 फिक्स है। अब समूह में पेंसिल की संख्या हो गई 2, ठीक है। अब देखिएगा हर समूह में 2 पेंसिल हैं, तो 5 बार 2 पेंसिल को हम जोड़ते हैं तो कुल होते हैं 10। इस प्रकार से बार शब्द को हटा के गुणा का चिन्ह लगाया, तो 5 बार 2 पेंसिल को हम जोड़ते हैं तो कुल हमें 10 पेंसिलें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से हम पहाड़े में 5 दूनी 10 पढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे समूह में पेंसिल की संख्या हो गई 3, ठीक है ना। देखो प्रत्येक समूह में 3 पेंसिल, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 बार 3 पेंसिल जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं, 15। अब यहाँ पे बार शब्द को हटा के गुणा का चिन्ह लगाया, तो 5 बार 3 पेंसिल को हम जोड़ते हैं तो हमें कुल कितनी पेंसिलें मिलती हैं, 15। इस प्रकार से 5 तिया 15 पहाड़े में पढ़ते हैं। चलिएगा अब हम आगे इसको पूर्ण करते हैं, क्योंकि पहाड़ा अभी अधूरा है। इस समूह में देखिए पेंसिलों की संख्या हो गई अब 4, कितनी हो गई, 4।
तो अब यहाँ पे देखिएगा हम लिखेंगे 5 बार, क्या लिखेंगे हम, 5 बार 4 पेंसिलें जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखते हुए आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ होंगी पेंसिलों की संख्या 20। अब बार शब्द को हटाएंगे और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो 5 बार 4 पेंसिलें जोड़ते हैं तो हमें कुल कितनी पेंसिलें मिलती हैं, यहाँ पर मिलती हैं 20। और इस प्रकार से पहाड़े में 5 चौके 20 पड़ते हैं, ठीक है ना। अब अगले समूह में देखते हैं, यहाँ देखिएगा अब यहाँ पे जो है पेंसिलें जो दिख रही हैं, यहाँ पर पेंसिलें समूह में अब हो गई कितनी, 5 हो गई। कितनी हो गई, 5 हो गई। अब प्रत्येक समूह में 5-5 पेंसिल हो गई तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखिएगा 5 बार 5 पेंसिलें जोड़ते हैं तो कुल होते हैं, यहां लिखेंगे कुल होते हैं 25। क्या लिखेंगे हम, 25। अब बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो 5 बार 5 पेंसिल को जोड़ते हैं तो कुल हमें 25 पेंसिलें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से हम इसको पहाड़े में 5-25 भी पढ़ते हैं। चलिएगा अब अगले समूह में देखते हैं हम। तो अगले समूह में देखते हैं तो यहाँ पर समूह में पेंसिलों की संख्या हो गई 6। कितनी हो गई, 6 हो गई। प्रत्येक समूह में पेंसिलों की संख्या 6 हो गई, इसलिए 5 बार क्या लिखेंगे हम, 5 बार 6 पेंसिलें जोड़ते हैं तो कुल होते हैं, क्या लिखेंगे, कुल होते हैं। तो कितने होंगे भैया, यहां होंगे 30। कितने होंगे, 30। इस प्रकार से अब बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो 5 बार 6 पेंसिलों को हम जोड़ते हैं तो कुल हमें यहाँ पर 30 पेंसिलें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से पहाड़े में इसको पढ़ते हैं 5 छक्का 30, ठीक है। अब अगले समूह में देखते हैं, पेंसिलों की संख्या हो गई 7। कितनी हो गई, 7 हो गई। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 बार, क्या लिखेंगे, 5 बार 7 पेंसिलें जोड़ते हैं तो कुल होते हैं, यहां पर लिखेंगे होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 35। क्या लिखेंगे, 35। आप इनको जोड़ेंगे तो भी 35 ही आएंगे। अब बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो 5 बार 7 पेंसिलें हम जोड़ते हैं तो हमें कुल पेंसिलें कितनी प्राप्त होती हैं, 35 प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से पहाड़े में 5-7 35 पढ़ते हैं। चलिएगा अब यहाँ पे अगले समूह में पेंसिलों की संख्या हो गई 8। कितनी हो गई, 8। अब यहां लिखेंगे 5 बार, क्या लिखेंगे, 5 बार 8 पेंसिलें जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे होते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 40। क्या लिखेंगे, 40। तो बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 5 बार 8 पेंसिल को हम जोड़ते हैं तो हमें कुल कितनी पेंसिलें प्राप्त होती है, 40 पेंसिलें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से हम टेबल को कंप्लीट करते हुए चलिएगा। अब यहाँ पे अगले समूह में पेंसिलों की संख्या हो गई 9। कितनी हो गई, 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 बार 9 पेंसिल को हम जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं। तो यहाँ पे होते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45। क्या लिखेंगे, 45। अब बार शब्द को हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5 बार 9 पेंसिल हम जोड़ते हैं तो हमें कुल 45 पेंसिल प्राप्त होती है। इस प्रकार से, और 5-9 45 ऐसे पहाड़े में पढ़ते हैं। अब देखिएगा समूह में पेंसिलों की संख्या हो चुकी है अब 10 पेंसिल है प्रत्येक समूह में। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 5 बार, क्या लिखेंगे, 5 बार 10 पेंसिल हम जोड़ते हैं तो कुल होते हैं। तो कुल कितने होते हैं वो लिखना है हमको, यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 50। बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो 5 बार 10 जो पेंसिल हैं उनको हम जोड़ते हैं। 5 बार 10 पेंसिल को हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होती हैं कुल 50 पेंसिलें। इस प्रकार से हम इसमें
पहाड़े में देखते हैं तो इसको कैसे पढ़ते हैं, 5 धाम 50। तो इस प्रकार से आपका 5 का टेबल भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और ये रहा पूरा टेबल, ये लीजिए इस प्रकार से। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 को 20, 5 25, 5 का 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 धाम 50। तो ये कंप्लीट हुआ 5 का पहाड़ा। अब देखिएगा अगला पहाड़ा है 10 का। 10 के पहाड़े को पूरा कीजिए। अब देखिएगा 10 का पहाड़ा हम यदि हम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आपको चित्रों के जो समूह है वो आपको 10 देखने को मिलेंगे। तो 10 समूह है अब यहाँ पे। अब देखिएगा अब यहाँ पे 10 समूह में जो गेंदे हैं वो एक एक ही हैं। तो अब आप समझ भी गए होंगे इसमें। अब ज्यादा विस्तार से हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब सीधे आगे बढ़ते हैं। 10 समूह हैं, एक एक गेंद है एक समूह में। तो 10 बार हम एक गेंद को जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं, 10। और बार शब्द को हटाया, गुणा का चिन्ह लगाया। 10 बार एक गेंद को जोड़ते हैं तो हमें कुल गेंदें प्राप्त होती हैं 10। इस प्रकार से 10 एकम 10 पहाड़ा में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, अब समूह में गेंदों की संख्या हो गई 2-2। तो अब समूह 10 ही हैं तो हम लिखेंगे 10 बार, क्या लिखेंगे, 10 बार 2 गेंदे यदि हम जोड़ते हैं तो कुल कितनी होते हैं, यहां पर यहां लिखेंगे होते हैं। तो यहां लिखेंगे हम 20 और यहां पे बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो 10 बार 2 गेंद को हम जोड़ते हैं तो हमें कुल गेंदों की संख्या मिलती है यहाँ पे 20। और जब हम पहाड़े में पढ़ते हैं तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे समूह में गेंदों की संख्या हो गई 3। तो 10 बार यहां लिखेंगे 10 बार 3 गेंद हम जोड़ते हैं तो हमें कुल कितनी गेंदें प्राप्त होती हैं। तो यहां पर लिखेंगे 10 बार 3 होते हैं, यहां हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे 30। तो इस प्रकार से बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 10 बार हम 3 गेंदों को जोड़ते हैं तो हमें कुल गेंदों की जो संख्या है वो 30 प्राप्त होती है। और पहाड़े में 10 या 30 पढ़ते हैं इसको। चलिएगा अब यहाँ पे समूह में गेंदों की संख्या हो गई 4। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 बार 4 गेंदे जोड़ते हैं तो कुल कितनी होती हैं। तो यहां लिखेंगे होते, क्या लिखेंगे, होते हैं 40। इस प्रकार से 10 बार 4 होते हैं 40। तो आप उसको ऐसे समझें कि 10 बार यदि हम 4 गेंद जोड़ते हैं तो कुल कितनी होती हैं 40। ऐसे बार शब्द को हटाएंगे, यहां लिखेंगे 10 बार 4 गेंद हम जोड़ते हैं तो हमें कुल कितनी गेंद प्राप्त होती हैं 40। और 10 चौके 40 पहाड़े में ऐसे बढ़ते हैं। अब समूह में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गेंदों की संख्या बढ़ती भी जा रही है। अब यहाँ पे समूह में गेंदों की संख्या हो गई 5। तो अब हम लिखेंगे 10 बार 5 गेंद जोड़ते हैं तो हमें कुल कितनी गेंदें प्राप्त होती हैं। तो यहां पर लिखेंगे होते हैं, तो हम यहां लिख देंगे 50। बार शब्द को हटाएंगे और यहां लिखेंगे 10 बार हम 5 गेंद जोड़ते हैं तो हमें कुल 50 गेंद प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से, और 10 पंचे 50, इस प्रकार भी हम पहाड़े में इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं समूह में गेंदों की संख्या हो गई 6। 10 समूह फिक्स है। तो अब क्या होगा कि 10 बार 6 गेंद हम जोड़ते हैं तो कुल कितनी गेंदें होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 60, ठीक है ना। बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो 10 बार 6 गेंद हम जोड़ते हैं तो हमें कुल कितनी गेंदें प्राप्त होती हैं, 60 गेंद प्राप्त होती हैं। तो 10 छिंग 60 पहाड़े में ऐसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे समूह में गेंदों की संख्या हो गई 7। समूह 10 फिक्स है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10 बार 7 गेंदें जोड़ते हैं तो
कुल कितनी होती हैं? तो यहां पर लिखेंगे होते होते हैं, यहां लिखेंगे 70। अब यहाँ पे बार शब्द हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो 10 गुणा 7 बराबर 70। तो इस प्रकार से 10 बार 7 गेंदे हम जोड़ते हैं तो हमें कुल 70 गेंदे प्राप्त होती हैं, और इसको 10 सत्ते 70 भी पढ़ते हैं पहाड़े में। चलिएगा, अब यहाँ पे समूह में देखिए गेंदों की संख्या हो गई 8, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 बार 8 गेंद जोड़ते हैं तो कुल कितनी गेंदें प्राप्त होती हैं? तो यहां लिखेंगे होते, क्या लिखेंगे? होते हैं 80। ठीक है ना। अब बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो यहां पर 10 बार 8 गेंद जोड़ते हैं तो हमें कुल 80 गेंद प्राप्त होती हैं, और 10 अट्ठे 80 भी हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे समूह में गेंदों की संख्या हो गई 9। कितनी हो गई? 9 हो गई। तो यहां पर हम लिखेंगे 10 बार 9 गेंद हम जोड़ते हैं तो हमें कुल कितनी गेंदें प्राप्त होती हैं? तो यहां हम लिखेंगे होते, क्या लिखेंगे? होते हैं, यहां पर लिखेंगे 90। अब बार शब्द को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो 10 बार 9 गेंद हम जोड़ते हैं तो हमें कुल 90 गेंद प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से हम इसको पहाड़े में 10 नाम 90 भी पढ़ते हैं। अब अंतिम लाइन है। अब यहाँ पे प्रत्येक समूह में गेंद की संख्या हो गई 10 और समूह भी हो गए 10। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 10 बार, क्या लिखेंगे? 10 बार 10 गेंद हम जोड़ते हैं तो हमें कुल कितनी गेंदें प्राप्त होती हैं? तो यहाँ लिखेंगे हम होते, क्या लिखेंगे? होते हैं, यहां लिखेंगे 100। तो बार शब्द को हटाएंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो 10 बार 10 गेंदे हम जोड़ते हैं तो हमें कुल यहां पर 100 गेंदें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से 10 धाम 100 पहाड़े में पढ़ा जाता है। तो फाइनली यहाँ पे 10 का जो टेबल है वो कंप्लीट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, तो पहाड़े में कैसे पढ़ेंगे? 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंचे 50, 10 छिंग 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 10 नाम 90, 10 दाम 100। तो यहां पर हमने 10 का टेबल भी इन चित्रों के समूह में गिनकर हमने फाइनली यहां पर पूरा कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। चलिएगा, अब अगला प्रश्न क्या कहता है इसको ध्यान दीजिए, कितने, और यहां से बहुत ही शानदार मजा आने वाला है। अब देखिएगा, यहां 4 गुलदस्ते हैं, दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4, 4 गुलदस्ते हैं। 3 फूलों के, देखिएगा 1 2 3, 3 फूलों के 4 गुलदस्ते हैं, है यहां पे। तो देखिएगा 4 बार 3 फूल को हम जोड़ते हैं तो हमें कुल कितने फूल प्राप्त होते हैं? 12 फूल प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा, अब जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? समूह की संख्या 3 और फूल की संख्या 4 हो जाएगी, जस्ट उल्टा, उत्तर वही आएगा। यहां पर 3 गुलदस्ते हैं, मैंने पहले बोला था 3 गुलदस्ते हैं और 4 फूलों के 3 गुलदस्ते हैं, उल्टा हो गया जस्ट। 4 फूलों के 3 गुलदस्ते हैं, तो इस प्रकार हम 3 बार 4 फूलों को जोड़ते हैं तो हमें कुल कितने फूल मिलते हैं? 12 फूल मिलते हैं। तो अब देखिएगा, तो यहां पर राम ने कुल कितने फूल रखे? यहां पे रखे 12 फूल, और यहां पे गोपाल ने यहां पर कुल कितने फूल रखे? 12 फूल। दोनों का रखने का तरीका अलग। इनने यहां गुलदस्ते रखे 4 और यहां पर फूलों की संख्या रखी 3। किसने? राम ने। तो यहां पर फूलों की संख्या इसकी 12 आई, और गोपाल ने क्या करा? यहां पर गुलदस्ते रखा उसने 3 और फूलों की संख्या कर दिया 4, जस्ट उल्टा। तो यहां पर दोनों के फूलों की संख्या कितनी आ रही है? 12 आ रही है। चलिएगा, मजा आया? क्या आपने कुछ देखा? चर्चा कीजिए। जो मैंने अभी बताया वही चीज यहां पे है। आइए कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा इन्हें देखें। ये लीजिए, गुलाब जामुन है। 5 के 4 समूह हैं, मतलब एक समूह में 5 गुलाब जामुन,
तो यहां पर आपको 4 समूह दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आप 4 बार 5 गुलाब जामुन को जोड़ते हैं तो यहां पर कुल कितनी गुलाब जामुन होंगी? चलिएगा, कितने बार हमें यहां लिख देंगे? 4 बार। कितने बार लिखेंगे हम यहां पे? 4 बार लिखेंगे। चलिएगा, हम लिखेंगे यहां पे 4 बार 5 गुलाब जामुन को हम जोड़ते हैं तो कुल कितने होते हैं? तो यहां लिखेंगे हम 20। क्या लिखेंगे हम? 20। तो देखिएगा, अब बार की जगह में यहां पर गुणा का चिन्ह लग गया। 4 बार 5 गुलाब जामुन को हम जोड़ते हैं तो हमें कुल कितनी गुलाब जामुन मिलती हैं? 20 मिलती हैं। तो यहां पर कुल कितनी गुलाब जामुन है? यहां पे गुलाब जामुन है 20। कितनी है? 20। लीजिएगा, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, अब यहां पे इस साइड देखिएगा, जस्ट उल्टा है। यहां पे समूह 4 थे, अब यहां समूह 5 हो गए। समूह में यहां पे गुलाब जामुन की संख्या यहां पे 5 थी, अब यहां पे गुलाब जामुन की संख्या 4 हो जाएगी। जस्ट उलट दिया गया। अब 4 के 5 समूह, 4 के 5 समूह, तो यहां पर कितनी बार गुलाब जामुन रखी हुई है? 5 बार। तो 5 बार यदि हम 4 गुलाब जामुन को जोड़ते हैं तो कुल कितनी गुलाब जामुन होती है? यहां पे होती हैं, यहां लिखना पड़ेगा 5 बार। और 5 बार 4 गुलाब जामुन को हम जोड़ते हैं तो कुल कितनी गुलाब जामुन होती हैं? यहां होती हैं 20। कितनी होती हैं? 20 होती हैं। तो 5 बार 4 गुलाब जामुन को जोड़ते हैं तो इस प्रकार से यहां पे 20 गुलाब जामुन होती हैं। और यहां पे कुल कितने गुलाब जामुन है? यहां पे 20 गुलाब जामुन हैं। इस प्रकार से तो यहां पे दोनों जगह गुलाब जामुन की संख्या सेम है, बस समूह, आप इधर समूह 4 थे, यहां समूह 5 हो गए। और यहां पे समूह में गुलाब जामुन 5 थे और यहां पर गुलाब जामुन समूह में 4 है। तो इस प्रकार से समूह में परिवर्तन करने पर आपके यहां पे गुलाब जामुन जो है वो सेम ही है। चलिएगा, और संख्याओं में परिवर्तन किया गया। अब अगले प्रश्न को देखिए, ये आपको यहां पर एक दरी दिख रही है। अब दरी या चादर कह सकते हैं, इस चादर में फूल के डिजाइन बने हैं। 4 के 6 समूह हैं, मतलब आप यहां पर एक समूह में फूलों की संख्या 4 है और यहां पे कितने समूह हैं? 6 समूह हैं, मतलब 6 बार आप 4 फूल को यदि आप जोड़ते हैं तो कुल कितने फूल होते हैं? यहां लिखेंगे आप 24। क्या लिखेंगे आप? 24 होते हैं। 6 बार यदि आप 4 को जोड़ते हैं तो कुल कितने फूल होते हैं? 24 होते हैं। अब बार की जगह में गुणा का चिन्ह लग गया, तो 6 बार यदि आप 4 फूल को जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे कुल कितने फूल मिलते हैं? 24 फूल मिलते हैं। तो यहाँ पे कुल कितने फूल है? यहाँ पे फूल है 24 फूल है। ठीक है, यहां देखिएगा, अब यहाँ पे समूह जो थे 6 थे, मगर अब यहाँ पे क्या हो गया? समूह 4 हो गए और एक समूह में फूलों की संख्या हो गई 6। तो यहाँ पे देखिएगा 6 के 4 समूह हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं 6 के 4 समूह। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 बार, कितने बार? 4 बार कितने फूल? 1 2 3 4 5 6। 4 बार 6 फूल को यदि आप जोड़ते हो तो कुल कितने फूल होते हैं? तो यहाँ पे होंगे 24 होंगे। कितने होंगे? 24 होंगे। अब यहाँ पे बार शब्द की जगह में गुणा का चिन्ह लगा दिया गया, तो 4 बार 6 फूल को यदि आप जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 24 फूल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कुल कितने फूल हैं? यहाँ पे कुल 24 फूल हैं। इस प्रकार से मात्र समूह और समूह में फूलों की संख्याओं को यदि हम परिवर्तन करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फूलों की संख्याएं जो है वो सेम ही आती है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, क बिंदियों के कुल 8 पैकेट हैं। ठीक है, और प्रत्येक पैकेट में 5 बिंदियां हैं। 8 पैकेट हैं और प्रत्येक पैकेट में कितनी बिंदियां हैं? 5 हैं। तो पैकेटों की संख्या कितनी है? तो पैकेट की संख्या है यहाँ पे 8। कितनी है? 8। प्रत्येक पैकेट में बिंदियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे बिंदियों की संख्या है 5। ठीक है, अब यहाँ पे 5 बिंदियों के कितने समूह हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे 5 बिंदियों के 8 समूह हैं। ठीक है, 8 समूह हैं। तो 8 बार
5 बिंदियों को हम जोड़ते हैं तो हमें कुल कितनी बिंदियां मिलेंगी, ये हमको यहां पर लिखना है। तो हम यहां लिखेंगे 8 बार 5 बिंदियों को हम जोड़ते हैं तो हमें कुल कितनी मिलेंगी, 40 बिंदियां मिलेंगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको कंप्लीट करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न क्रमांक है ख। तो प्रश्न क्रमांक ख सेम है, इसी के जैसे चलेगा। भारती प्रत्येक कमीज पर 4 बटन लगा रही है, उसे 7 कमीजों पर बटन लगाने हैं। तो यहां पर ये देखिए कमीज 1 2 3 4 5 6 7, कितनी कमीज है भाई, यहाँ पे 7 कमीज है। चलेगा, तो कमीजों की संख्या हम लिखेंगे यहाँ पे 7। कितनी लिखेंगे, 7। प्रत्येक कमीज पर लगने वाले बटनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 4 है। कितनी है, 4 है। अब देखिएगा, प्रत्येक कमीज पर लगने वाले बटनों की संख्या 4, तो 4 बटनों के यहां क्या लिखेंगे, 4 बटनों के कितने समूह हैं, 7 समूह हैं। तो 7 बार क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 7 बार 4 बटन को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें यहां लिखेंगे 4। तो 7 बार हम 4 बटन को जोड़ेंगे तो हमें कुल कितनी बटनें प्राप्त होंगी, यहां पे होंगी 28। इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कितनी बटन लगानी है उसको, 28 बटन लगानी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न क्रमांक ग, और प्रश्न क्रमांक ग क्या कहता है, रीता ने 6 पेंसिलें खरीदी, प्रत्येक पेंसिल की कीमत 4 रुपए है, तो वह दुकानदार को कुल कितने रुपए देगी। तो हमको ये पता करना है वह दुकानदार को कुल कितने रुपए देगी। देखिएगा, पेंसिलों की संख्या, तो यहां पर रीता ने 6 पेंसिल खरीदी थी, तो पेंसिलों की संख्या जो है वो 6 है। तो हम यहां पे लिखेंगे 6। क्या लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे हम 6। एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 4 रुपए है। इस प्रकार से तो अब हमको 6 पेंसिलों की कीमत पता करनी है। तो 6 पेंसिलों की कीमत जो है वो 4 रुपए ही है। तो यहां पर 6 बार 4 को हम जोड़ेंगे, तो 6 बार हम यहां पर 4 को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, हमें यहां पे प्राप्त होता है 24। ठीक ना। तो हमने यहां पर क्या करा, 6 बार 4 को जोड़ा तो हमें यहां पर कीमत पता लगी 24। तो रीता दुकानदार को कुल कितने रुपए देगी, 24 रुपए देगी। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक घ, एक गाड़ी में क्या लिखा है, एक गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं। देखिएगा, ऐसी 8 गाड़ियों में कितने लोग बैठेंगे। तो हमको क्या पता करना है, 8 गाड़ियों में कितने लोग बैठेंगे। तो एक गाड़ी, गाड़ियों की संख्या, तो गाड़ियों की संख्या यहां पे क्या है, 8 है। ठीक है, एक गाड़ी में बैठने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, 8 गाड़ियों में कितने लोग बैठेंगे, 5 लोग बैठेंगे। तो 8 बार आप क्या लिखेंगे, 8 बार 5 लोगों की संख्या को आप जोड़ देंगे तो यहां पर आपको संख्या प्राप्त होगी 40। क्या होगी, 40। तो 8 गाड़ियों में कुल कितने लोग बैठ सकते हैं, यहां पे हम लिख देंगे 40। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहां पे पहाड़े दिए हुए हैं, चलेगा। रुद्र संख्या 2 की तालिका का उपयोग करके 4 की गुणन तालिका बना रहा है। आओ देखें। तो यहां पे रुद्र ने क्या किया, ऊपर 2 का टेबल लिखा, उसके नीचे फिर और 2 का टेबल लिखा, फिर क्या करा, दोनों टेबलों को जोड़ दिया। तो 2 के टेबल को 2 बार जोड़ने पर उसे 4 का टेबल प्राप्त हो गया। आप देख रहे हैं यहां पे। तो इस प्रकार से यहां पर 2 में 2 को जोड़ा तो 4, 4 में 4 को जोड़ा तो 8, 6 में 6 को जोड़ा तो 12, 8 में 8 को जोड़ा तो 16, 10 में 10 को जोड़ा तो 20, और 12 में 12 को जोड़ा तो 24, 14 में 14 को जोड़ा तो 28, 16 में 16 को जोड़ा तो 32, 18 में 18 को जोड़ा तो 36, और 20 में 20 को जोड़ा तो 40। इस प्रकार से उसे 4 का पहाड़ा प्राप्त हो गया।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 धाम 40। अब हम आगे की ओर देखते हैं, चलिएगा। यह रोचक है, 3 के पहाड़े से 6 का पहाड़ा बनाएं। चलिए, अब ये अपने को काम दिया गया है, आपको बनाना है कि आपको 3 के पहाड़े को आपको 2 बार जोड़ना है। तो पहले आप ऊपर की लाइन कंप्लीट कर लीजिए कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27 और 3 धाम 30। अब ऊपर की रो को एक बार और आप नीचे लिखेंगे, उसी के जस्ट नीचे ऐसे, यहाँ पे 27, यहाँ पे 21, यहाँ पे आप 15 लिखेंगे, यहाँ पे आप 12 और यहाँ पे आप 6। अब क्या करेंगे, आप इनको जोड़ देंगे। तो चलिएगा, 6 और 6 को जोड़े तो 12 आया, 9 और 9 को जोड़े तो 18 आया, 12 और 12 को जोड़े तो 24 आया, 15 और 15 को जोड़े तो यहाँ पे आया 30। जोड़ के सवाल आप सीख गए हैं। 18 और 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 36। क्या आएगा यहाँ पे? 36। इस प्रकार से 21 और 21 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 42। 24 और 24 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 48। 27 और 27 को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 54 और 30 और 30 को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 60। इस प्रकार से आप 3 के पहाड़े को 2 बार जोड़ने पर आप यहाँ पे 6 के पहाड़े को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छिंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54, 6 धाम 60। इस प्रकार से यहाँ पर रुद्र ने 3 के पहाड़े को 2 बार जोड़ के यहाँ पर 6 का पहाड़ा प्राप्त कर लिया है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। मैं 3 और 4 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बना सकता हूं। तो देखिए यहाँ पर फाइनली 7 का पहाड़ा बना हुआ है। पहले 3 का पहाड़ा लिखे, फिर 4 का पहाड़ा लिखिए। तो 3 के पहाड़े और 4 के पहाड़े को यहाँ पर संख्याओं को नीचे हम जोड़ते हैं तो हमें 7 का यहाँ पर पहाड़ा प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, 2 और 6 के पहाड़े से 8 का पहाड़ा बनाइए। चलिएगा, जिस प्रकार रुद्र ने ऊपर 3 और 4 के पहाड़े को जोड़कर 7 का पहाड़ा बनाया, अब हमको यहाँ पर 2 और 6 के पहाड़े को जोड़कर हमको 8 का पहाड़ा बनाना है। तो चलिए, पहले हम 2 का पहाड़ा लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 दाम 20। अब 6 का पहाड़ा लिखेंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छिंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54 और 6 धाम 60। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों पहाड़ों को जोड़ देंगे। तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16, 18 में 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है ना। अब 24 में हम 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? 30 में 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। 36 में 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48। ठीक है। 42 में हम 14 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56। ठीक है। 48 में 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 64। ठीक है। अब 54 में 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 72 और 72 इस प्रकार, और हम 20 और 60 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80। तो इस प्रकार से हम 8 का पहाड़ा पूरा कंप्लीट हो जाता है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 अठैया 64, 8 नम 72, 8 धाम 80। 2 और 6 के पहाड़े को जोड़कर यहाँ पर 8 का पहाड़ा आपको मिल जाता है। तो रुद्र ने फाइनली यहाँ पर 8 के पहाड़े को कंप्लीट कर लिया। परियोजना कार्य है, ये आपके क्लास टीचर आपको देंगे। परियोजना कार्य आपके घर से करना होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिएगा, तो फाइनली हमारे पहाड़े यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो रहे हैं। आओ साझा करें। लीजिए, गुलाब जामुन है। वाह, गुलाब जामुन। तो
तो यहाँ पर देखिएगा एक प्लेट में यहाँ पर कितने गुलाब जामुन रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 8 गुलाब जामुन रखी हैं। काश मैं ये सारे खा जाता, नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पाठ का नाम था समूह एवं बंटवारा, तो आपने समूह के बारे में इसके पहले तक पढ़ा। अब आप इसके आगे बंटवारा के बारे में आप यहां से सीख रहे हैं। तो बराबर बांटने की जो प्रक्रिया है उसको बंटवारा कहते हैं। तो यहां पर आपकी भाग के सवालों की थोड़ी सी समझ विकसित हो रही है और यहां पर भाग के सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आप समझेंगे। तो अब यहां पे नहीं, मैं भी खाना चाहता हूं, आओ इन्हें समान बांटें, मतलब बराबर बांटना ही भाग कहलाता है। तो चलिएगा यहां पर बंटवारा हो रहा है, लेकिन कैसे? मैं एक एक करके बांटता हूं, देखो, एक आपके लिए एक मेरे लिए। अब यहाँ पे 8 गुलाब जामुन थी, तो यहां से एक और यहां से एक गुलाब जामुन यहां पर रख दी गई, यहां पे 6 गुलाब जामुन बची। अब आगे देखिएगा, एक और लो, अब 2 आपके लिए 2 मेरे लिए। अब देखिएगा यहाँ पे 4 गुलाब जामुन बची, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 इसके पास में हो गई। अब आगे चित्र में देखते हैं, 3 आपके लिए 3 मेरे लिए, अब यहाँ पे 2 गुलाब जामुन बची। 4 आपके लिए 4 मेरे लिए, अब ये बराबर बढ़ गई। देखो अब यहाँ पे कोई गुलाब जामुन नहीं बची है। हाँ भैया, अब मैं ये 4 गुलाब जामुन खाने में देर नहीं करूंगा, तो अब फाइनली जो है अब ये 4-4 गुलाब जामुन खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका बराबर जो है वो बंटवारा हो गया है। तो प्रश्न है कुल कितने गुलाब जामुन थे? हमने यहां पर देखा कुल गुलाब जामुन की संख्या थी 8 थी, ठीक है। क्या उन्होंने बराबर बांटा? हाँ, बराबर बांटा। उनमें से प्रत्येक को कितने गुलाब जामुन मिले? तो हमने देखा 4-4 गुलाब जामुन मिले। इस प्रकार से हमने यहां पर गुलाब जामुन का बंटवारा देखा बराबर भागों में। लीजिए अब यहां पे प्रश्न एक है, चेरी बनाने के लिए 2 आइसक्रीम कोन पर 12 बिंदियों को बराबर बनाकर ऋतु की कला परियोजना को पूरा कीजिए। लीजिए इन बिंदुओं को इस कोण में हमको बराबर बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। अब यहां से हमने 2 बिंदुओं को क्रॉस किया, लीजिए इस प्रकार से। ये अब 2 बिंदियां जो है हम कहां बनाएंगे? यहां बनाएंगे इस प्रकार से। ये एक बिंदी और ये दूसरी बिंदी, तो एक एक बिंदी बनाया। फिर अब हम यहां क्या करेंगे? यहां फिर से 2 बिंदुओं को क्रॉस करेंगे और अब हम यहां पे बिंदियां बनाएंगे इस प्रकार से। ये दूसरी बिंदी भी यहां पे 2-2 बिंदियां बढ़ गई। अब अगली 2 बिंदुओं को फिर हम यहां पे क्रॉस करेंगे इस प्रकार से, 1 2। अब यहां पे कोण में हम फिर और 2 बिंदियां बनाएंगे, 1 और ये 2, इस प्रकार से। अगली 2 बिंदुओं को फिर हम क्रॉस करेंगे, 1 2। अब देखिएगा, अब हम कोण में 2 बिंदियां फिर बनाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 2 बिंदियां फिर और क्रॉस करेंगे, 1 2। अब हम कोण में बनाएंगे 2 बिंदियां, 1 और ये 2, ठीक है। 2 बिंदियां और बच गई हैं, इनको भी क्रॉस करते हैं, 1 2। अब इस प्रकार से हम कोण में यहां पर बिंदियां बना देते हैं। ये देखिए, ये फाइनली हमने यहां पर बिंदियां बना दिया और यहां पे हमने ऋतु की कला परियोजना को फाइनली हमने पूरा कर दिया। इस प्रकार से इस प्रश्न को कंप्लीट करना था। अब प्रश्न क्रमांक ख, प्रश्न ख क्या कहता है? पूजा के पास 2 थालियां हैं, प्रत्येक थाली में लड्डुओं की संख्या अलग अलग है। लड्डुओं को 3 थालियों में बराबर बांटने में उसकी सहायता कीजिए। आप लड्डू बनाकर उनमें रंग भी भर सकते हैं। तो चलिएगा हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर लड्डुओं को बांटते हैं। अब लड्डुओं को बांटने के बाद में पहले हम बराबर लड्डू बांटेंगे। चलिएगा तो लड्डू कैसे बांटते हैं देखिएगा, सीख जाइए। अब यहाँ पे कितने लड्डुओं की संख्या है? इस वाली थाली में 1 2 3 4 5 6 7 हैं और इसमें 1 2 3 4 5 मतलब कुल 12 लड्डू हैं और यहाँ पे 3 प्लेट में हमको 3 थालियों में बराबर बांटना है। चलिएगा हमने एक लड्डू क्रॉस किया, एक लड्डू यहां बनाया, दूसरा लड्डू क्रॉस किया, दूसरी प्लेट में बनाया और यहाँ पे
तीसरा लड्डू क्रॉस किया। इस प्रकार से हम 3 लड्डुओं को एक एक थाली में रख दिए। फिर से हम 3 लड्डू क्रॉस करते हैं, देखिएगा 1 2 3। तो एक एक लड्डू हम यहाँ पर थाली में रखते हैं, ये लीजिए इस प्रकार से, ये 3 लड्डू रख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिएगा फिर 3 लड्डू को क्रॉस करते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर थाली में हम लड्डू रखेंगे 1 2 और ये 3, ठीक ना। अब फिर लड्डू बच रहे हैं तो और क्रॉस करते हैं, 1 2 3। तो थाली में हम लड्डू रखेंगे 1 2 और ये 3, इस प्रकार से। अब इसमें रंग भर देते हैं, चलिएगा अब रंग भर देते हैं। इस प्रकार से हम इसमें रंग भर देंगे, ये ऐसे ही आपको कर देना है। ये देखिए लड्डू में रंग भी भरना है ये। अब मैं इसमें थोड़ा सा और कलर कर देता हूं, ये देखिएगा अब ये फाइनली आपको लड्डू जैसे दिखने लगे, ये देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब 3 थालियों में बराबर लड्डू हमने जैसी बांटे, तो यहाँ पर 4-4 लड्डू यहाँ पर थाली में बंटवारे में आए हैं। अब इसमें देखते हैं कोई प्रश्न हो तो ठीक, नहीं तो फाइनली हमने 3 प्लेटों में 4-4 लड्डू बांट दिए। अब कितने समूह, देखिएगा ये गरिमा है, मैं गरिमा हूं, मेरे पास तारे के आकार के 20 मनके हैं। क्या है ये? मनके हैं। और मैं 5 मनकों का उपयोग करके एक कड़ा बनाऊंगी। 5 मनके से क्या बनाएगी? एक कड़ा बनाएगी। तो इसके पास में कुल मनके हैं 20 और 5 मनके से ये कड़ा बनाएगी। देखो एक कड़ा तैयार है और ये सुंदर है ना, इस प्रकार से ये कड़ा बनके तैयार है। अब देखिएगा मैंने 2 कड़े बना लिए, यहां पे देखिए मैंने 2 कड़े बना लिए। अब 10 मनके बचे। अब यहां पे क्या हुआ था कि 20 में से 5 मनके का एक कड़ा बनाया, तो उसके पास में 15 मनके बचे हुए थे, ठीक है। अब यहां पे इसने 2 कड़े बना लिए, तो अब 10 मनके बचे। देखते हैं हम और कितने कड़े बना सकते हैं। चलिएगा 2 कड़े बन गए, वाह 3 कड़े तैयार हो गए। अब 3 तैयार यहां पर मनके के तैयार हो गए और 5 मनके फिर बच गए इसके पास में। तो मैंने सारे मनकों का उपयोग कर लिया। यहां पर फाइनली कितने कड़े बन गए? इसके 4 कड़े बन गए। इसके पास में कितने मनके थे? 20 मनके थे। इस प्रकार से ये कहती है कि मैंने सारे मनकों का उपयोग कर लिया है। आइए अब अगला प्रश्न है, प्रत्येक लड़ी में 7 मनके हैं। देखिएगा प्रत्येक लड़ी में यहां पे ये 2 हमने बनाया है, आपको एक ही यहां पर लड़ी दिखेगी। तो प्रत्येक लड़ी में 7 मनके हैं, ठीक है। अब इस प्रश्न को कैसे करना है? अब तो आपको पता करना है कि 21 मनकों से हम कितनी लड़ी बना सकते हैं। तो देखिएगा ये 7 आप यहां पे देख रहे हैं मनके लगे हुए हैं। अगले 7 मनके हम इस कड़ी के लिए क्रॉस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 लड़ी हो गई, ठीक है। तीसरी लड़ी के लिए 7 मनके और क्रॉस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 पहले से क्रॉस थे। तो यहां पर इस वाली लड़ी के लिए हमने 7 मनके भी क्रॉस किए। तो इस प्रकार से यहां पर 21 मनकों से हम कितनी लड़ी बना सकते हैं? 3 लड़ी बना सकते हैं। तो आपकी बुक में आपको एक ही लड़ी दिखेगी, आपको 2 लड़ी और बनाना है। एक लड़ी में 7 मनके यूज किए गए थे, इसलिए 7 मनके में क्रॉस लगा था। फिर मैंने यहाँ पे ये मनका बनाया और ये वाला बनाया हूं, इसलिए मैंने एक बार 7 और फिर 7। इस प्रकार से यहाँ पर मनके फिर ऐड हो जाते हैं और 21 मनकों से हमने यहाँ पर कितनी लड़ी बना सकते हैं? यहाँ पे 3 बना सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर उत्तर भी लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे 54 फूल हैं। यहाँ पे कितने फूल हैं? यहाँ पे 54 फूल हैं। अब यहाँ पे एक माला बनाने के लिए 9 फूलों को एकत्रित कीजिए। देखिएगा अब यहाँ पे इस प्रकार से 9 फूल की एक माला बनाना है और यहाँ पे 54 फूल हैं। लीजिए हमने क्या करा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 फूल की एक माला ये कंप्लीट हो गई, ये वाली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर से 9 फूल की एक माला और कंप्लीट करते हैं, ये हो गई, ठीक है। अब 9 फूल की एक माला और कंप्लीट करते हैं, तो लीजिए ये वाली कंप्लीट हो गई। फिर से 9 फूल की एक माला और कंप्लीट करते हैं, लीजिए
तो ये वाली माला तैयार हो गई। ठीक है, अब और 9 फूल दिख रहे हैं नीचे, ये लीजिए, ये 9 फूल की एक माला और रेडी हो गई, तो ये वाली कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे फूल और बच गए, देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फूल हैं, तो एक माला और बन जाएगी इस प्रकार से। तो ये हो गई वाली माला। ये तो 54 फूलों से हम कितनी मालाएं बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी बना सकते हैं, 6, इस प्रकार से। तो 54 फूलों को हमने बराबर बांटा यहाँ पे, तो 6 मालाएं यहाँ पर बन रही हैं। चलिएगा, अब अगला प्रश्न है, यहां 25 गुलाब के फूल हैं, कितने, 25 गुलाब के फूल हैं। अब देखिएगा, एक फूलदान में 5 गुलाब के फूल रखे जा सकते हैं, तो 25 गुलाब के फूलों को रखने के लिए कितने फूलदानों की आवश्यकता होगी। देखिएगा, 1 2 3 4 5, तो यहां पर हम 1 2 3 4 5, तो ये वाला फूलदान हमारा कंप्लीट। अब अगले फूलदान के लिए 1 2 3 4 5, दूसरा फूलदान हमारा कंप्लीट। अब अगले 5 फूल और क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4 5, तीसरा फूलदान हमारा कंप्लीट। ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ाते हैं इसको, चलिएगा इस प्रकार से। अब यहां पे अगले 5 फूल और क्रॉस करते हैं, 1 2 3 4 5, ये वाला भी फूलदान कंप्लीट। 1 2 3 4 5, ये वाला भी फूलदान कंप्लीट। आपको एक ही फूलदान मिलेगा बुक में, ये 4 फूलदान मैंने बनाए हैं, तो आपको बनाना है। तो इस प्रकार से यहां पर कितने फूल थे, यहां पे 25 फूल थे, तो 25 फूलों के लिए कितने फूलदान की आवश्यकता पड़ी, इस वाले फूलदान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 फूलदानों की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार से हम यहाँ पे इस प्रश्न को भी कंप्लीट कर लेते हैं। और अब हम आगे देखते हैं, यहां 27 मोमबत्तियां हैं, कितनी मोमबत्तियां हैं, 27 मोमबत्तियां हैं। इन्हें 3 डिब्बों में बराबर रखिए और प्रत्येक डिब्बे में कितनी मोमबत्तियां होंगी। चलिएगा, तो हम यहां क्या करते हैं, 3 मोमबत्तियों को क्रॉस करेंगे और यहां बनाते जाएंगे, 1 2 3, तो देखिएगा 1 2 और ये 3, एक एक मोमबत्ती बना दी। फिर से यहां पर 3 मोमबत्तियों को क्रॉस करेंगे, 1 2 3, फिर यहां बना देंगे 1, इसमें भी 1 बना देंगे, इसमें भी 1 बना देंगे, तो 2 मोमबत्ती यहां पे आ गई। फिर से हम 3 मोमबत्तियां और क्रॉस करेंगे, 1 2 और ये 3, इस प्रकार से यहाँ पे फिर मोमबत्ती बना देंगे एक एक और, क्योंकि एक एक क्रॉस कर दिए वहां से, यहाँ रखते जा रहे हैं। 3 मोमबत्ती और लेंगे, 1 2 3, यहां मोमबत्ती बनाएंगे 1 2 और ये 3। ठीक है, आगे क्रॉस करते हैं, 1 2 3, फिर बनाएंगे मोमबत्ती 1 2 और ये 3। ठीक है, अगली 3 मोमबत्ती और क्रॉस करते हैं, 1 2 3, फिर बनाएंगे यहां मोमबत्ती 1 2 और ये 3। अगली 3 मोमबत्तियां और क्रॉस करते हैं, 1 2 3, यहां बनाएंगे 1 2 3, तीनों में एक एक बना दिया। अब फिर और क्रॉस करेंगे, 1 2 3, तो फिर एक एक मोमबत्ती और बनाएंगे इस प्रकार से। ये अब बच गई और मोमबत्ती 3, 1 2 3, तो यहां बना देंगे मोमबत्ती 1 2 और ये 3। अब हम गिनेंगे कि प्रत्येक डिब्बे में कितनी मोमबत्तियां आई। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी आई, 9 मोमबत्तियां प्रत्येक डिब्बे में आई। इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थान में इसका उत्तर लिख देते हैं। अब लीजिए, यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है, एक दर्जी एक कमीज में 6 बटन लगाता है, तो यहाँ पर 30 बटन है। ठीक है, यहाँ पर 30 बटन है, तो एक दर्जी एक कमीज में 6 बटन लगाता है। तो चलिएगा, तो हम क्रॉस करते जाएंगे। अब हम यहां से 6 बटन क्रॉस करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार से एक शर्ट तैयार हो गई ये वाली। ठीक, अब दूसरी शर्ट के लिए 6 बटन क्रॉस करते हैं, 1 2 3 4 5 6, लीजिए ये दूसरी शर्ट तैयार हो गई। अब अगली 6 बटन और क्रॉस करते हैं, 1 2 3 4 5 6,
लीजिए ये वाली शर्ट भी तैयार हो गई। अब अगली 6 बटन क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4 5 6। लीजिए ये वाली शर्ट भी तैयार हो गई। अब अगली 6 बटन, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली भी शर्ट तैयार हो गई। इस प्रकार से दर्जी 30 बटन कितनी कमीजों में लगाएगा? 1 2 3 4 5। तो हम यहां उत्तर लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे 5। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब अगला प्रश्न जो है उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न जो है वो है 24 केले 3 बंदरों में बराबर बांट दीजिए। तो आप यहाँ पे केले के समूह कितने देख रहे हैं? आप 8 समूह हैं और प्रत्येक समूह में 3-3 केले हैं। कितने केले हैं? 3-3 केले हैं और ये 3 बंदर हैं। चलिएगा, तो हमने यहाँ पर 3 समूह उठाए, 1 2 3, और इन बंदरों को 3 केले इसको दे दिए, 3 केले इसको दे दिए और 3 केले इसको दे दिए। फिर से यहाँ पे एक एक समूह उठाए और यहाँ पे तीनों को दे दिए। तो इसको भी 3 फिर मिले, इसको भी 3 फिर मिले और इसको भी 3 फिर मिले, मगर अब बचे 6 केले। अब 6 केलों को हमको 3 बंदरों को बांटना है। तो इसको दिए 2, इसको दिए 2 और इसको दिए 2। तो यहां पर इनको जो है कुल कितने केले मिले? यहाँ पे 3 और 3 6, 6 और 2 8। इस प्रकार से यहाँ पे प्रत्येक बंदर के हिस्से में कितने केले आए? 8 केले आए। तो 8-8 केले प्रत्येक बंदर को यहाँ पर मिले। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये पाठ आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हमने बहुत ही शानदार तरीके से कक्षा दूसरी का आनंदमय गणित का पाठ 8 समूह एवं बंटवारा, तो समूह के माध्यम से हमने गुणा की अवधारणा को सीखा और बंटवारा के माध्यम से हमने भाग के सवाल की अवधारणा को सीखा और चित्रों के माध्यम से और संख्यात्मक रूप से हमने सवालों को बहुत ही सरलता से हल किया है, समझा है। आपको यदि समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को आपको 1 बार 2 बार जरूर देखें, निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए पाठ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।